न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अमीबा। किस तरह का न्यूट्रिशन इसमें होता है और इसी को डिटेल में यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले है अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग 9th क्लास के एनिमल किंगडम को पढ़ रहे थे ना, एनिमल किंगडम को, तो उसमें प्रोटिस्टा किंगडम आया था, उसी में अमीबा आती है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा कैटेगरी में किंगडम में आती है। और इसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये ओमनीवोरस है। और ये क्या क्या ऑब्टेन कर सकती है फूड के फॉर्म में? ये फूड के फॉर्म में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एल्गी और डेड ऑर्गेनिक मैटर को इंटेक कर सकती है। ठीक है, होलोजोइक है, ओमनीवोरस है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, ये किस तरह का इसमें न्यूट्रिशन होता है और इस चीज़ को समझते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देख लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखें, मैकेनिज्म जो होता है न्यूट्रिशन का अमीबा में, उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस। ओके, आपको तो पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें भी होगा क्योंकि ये भी एक होलोजोइक है। इंजेशन में क्या होता है? देखिए, यहाँ पे पिक्टोरियल तरीके से है, आप पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। देखें, ये एक पिक्चर है अमीबा का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। आपने पढ़ा होगा जब प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा था, तो वहाँ पे इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। आप इसको फॉल्स लेग भी कह सकते हो। फॉल्स लेग होते हैं। जब कोई भी फूड पार्टिकल इन फॉल्स लेग के बीच में आता है तो ये अपने फॉल्स लेग को क्लोज कर लेती है, बंद कर लेती है। देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गया इंजेशन। फॉल्स लेग में कोई भी फूड पार्टिकल आया तो ये अपने उस पार्ट को, फॉल्स लेग को क्लोज कर लेती है। देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया। और क्लोज करने के बाद ये जो एलो स्ट्रक्चर है, उस एलो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, इसने अपने पूरे सुडोपोडिया को, इसको सुडोपोडिया कहा जाता है, लेग को फॉल्स लेग कह सकते हो आप इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कह सकते हो। इसको क्लोज कर लेता है और इस तरीके से ये यहाँ पे एलो लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसको फूड वैक्यूल इसमें क्लोज हो गया अमीबा में। अब अमीबा के फूड वैक्यूल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होंगे, इसमें लाइसोसोम होगा और भी बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो इस फूड वैक्यूल्स के अंदर में जो फूड है उसको डाइजेशन करेंगे। इसका डाइजेशन होगा यहाँ पर। तो सेकंड प्रोसेस इसका डाइजेशन होगा, जो यहाँ वाले इसमें फूड वैक्यूल्स में जो एंजाइम होंगे, लाइसोसोम वगैरह, इसका डाइजेशन करेंगे। जब ये फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ये फूड वैक्यूल से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होगा, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है सेकंड वाला डाइजेशन के बाद यहाँ से फूड वैक्यूल चारों तरफ डिफ्यूज़ कर जाएंगे और फिर वैक्यूल्स ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। वैक्यूल जब ख़त्म हो जाएगा, डाइजेशन हो गया, तो जितनी भी डिफ्यूज़ सिमिलर डाइजेशन के बाद जो आई, उसका ये एसिमिलेशन करेगी, मतलब अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उसका यूज़ करेगी, उससे एनर्जी को डिराइव करेगी। तो ये प्रोसेस हो रहा है एसिमिलेशन। जो एनर्जी इसने सारा का सारा डिफ्यूज़ लिया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वास्ट होती हैं, जिसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो अमीबा में जिस तरह से यहाँ सुडोपोडिया के थ्रू गेन किया गया था, उसी तरह से इसके बॉडी के किसी भी पार्ट में
एक रेप्चर आ जाता है, एक रेप्चर आता फटता है और उस रेप्चर के थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस से, देखें रेप्चर के थ्रू डिफ्यूज़न प्रोसेस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चली जाती है और ये प्रोसेस हो गया इजेशन, बाहर निकलना। तो यही था, बहुत शॉर्ट और कम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग को समझाया न्यूट्रिशन को। इसी प्रोसेस को हम लोग नोट पॉइंट बना के भी लिखा है। इंजेशन क्या है? फूड इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। मीबा में क्या होता है? फूड को सूडोपोडिया के हेल्प से इंजेक्ट किया जाता है। सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कंटेनिंग लाइसोसोम एंड चेंजेस इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स। और उसको क्या किया जाता है? सिंपल और डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यानी डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद अमीबा सोस इंटरसेलुलर एंड वैक्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब हुआ कि ये बॉडी के बाहर भी डाइजेशन हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे चीज़ में अंदर पूरे घूमे, यहीं पे से डाइजेशन हो जाता है इसका। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन और वैक्यूलर डाइजेशन यहीं पे हो जाता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, डिफ्यूज फूड है, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उसका एसिमिलेशन होता है। द डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स पासेस थ्रू वैक्यूलर मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ से क्या करती है? साइटोप्लाज्म में जाती है ना। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग अमीबा इसका यूज़ करती है, उससे एनर्जी को डिराइव करती है। ये प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगी जो कम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, उसको बाहर करना ज़रूरी होता है, तो उसको वो बॉडी के किसी भी पार्ट से वहाँ पर रेप्चर बनाती है, बॉडी फटता है और वहाँ से वो बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस से निकल जाती है, डेट इज इजेशन। ये पूरी प्रोसेस है अमीबा में। इस पूरी प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इस तरीके से NCERT क्लास 10th लैब प्रोसेस के पहले सब टॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या, ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पूरे फोटोसिंथेसिस को लाइट और डार्क रिएक्शन डेथ फेजेस के थ्रू समझ लिया। उसके बाद हम लोग देखा हेटरोट्रॉफिक, जिसमें देखा है एनिमल्स में, ये देखा है ह्यूमन बॉडी में किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट फूड फैट का, प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से होता है, पूरे डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल को देखा। और लास्ट सब टॉपिक था अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन NCERT का, इसको हम लोग यहाँ पर देखा पिक्टोरियल तरीके से। इस तरीके से मेरा फर्स्ट सब टॉपिक्स ख़त्म हो गया है NCERT के अकॉर्डिंग। अब हम ये पूरे टॉपिक को आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, बेहतर होगा कि इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैप्टर के एंड में जैसा कि हम लोग करते हैं क्लास में भी, आपको कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है, आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पे आते हैं। असाइनमेंट न्यूट्रिशन टॉपिक से, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ड्रा द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वुमेन विद लेबलिंग देयर पार्ट्स। ड्रा द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वुमेन विद लेबलिंग देयर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस। अमीबा जो अभी टॉपिक पढ़ा उसी को पूरे एक्सप्लेन करना है आपको, इंजेक्शन से लेके इंजेक्शन तक विथ पिक्टोरियल तरीके से, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन स्टोमक। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, उनका क्या फंक्शन है उसको डिटेल से एक्सप्लेन करना। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन स्टोमक। व्हाई डज, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का जो मेन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है ना। डिफाइन द टर्म इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। व्हाट हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अगर म्यूकस का सिक्रेशन ना होगा तो क्या होगा। व्हाट हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। अगर पूरे अर्थ से ग्रीन प्लांट डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स और हेटरोट्रोफ्स में क्या डिफरेंस है, और व्हाट
हाउ डज गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमल पोर्स? गार्ड सेल किस तरीके से स्ट्रोमल पोर्स को, स्ट्रोमा को ओपन और क्लोज करने में रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक ये क्वेश्चंस थे आपके पूरे के पूरे न्यूट्रिशन के आंसर। आप इसको देख लें, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। ओके, ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वंस अगेन आपको थैंक्स देखने के लिए, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।